430। सवस्येकं रूपम् असङ्ख्यभागोदपल्लच्छेदाणम् गुणसङ्कमोदुहारो ओ कट्टुकट्टणम तत्तो। अब क्या है, जहां जहां धवल में अलग अलग जगह जो भागहार आए हैं, जो वैल्यूज आई है, जहां अलग अलग जगह काम में ली जाती है, तो यहाँ पर प्रसंग पा करके आचार्य भगवान ने बहुत सारे संख्याओं को बता दिया है, उन सबका अल्प बहुत्व बताया है। व्हाट इज अल्प बहुत्व? अल्प बहुत्व सुना है कभी आपने पहले? क्या होता है अल्प बहुत्व? कंपेरिजन्स ऑफ द वैल्यूज। अल्प यानी थोड़ा, बहु यानी बड़ा, और त्व यानी भाव। जहां छोटे बड़े पने के भाव हैं वैल्यूज में, नंबर्स में, उसको बताया जाएगा। जो सूत्र जी है, सूत्र जी का पहले अधिकार का 8वां सूत्र है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भावाल्प बहुत्वैश्च। तो वहां पर 8वां अनुयोग द्वार है। ये वो अनुयोग द्वार है जो जब सब प्ररूपणाएं करते हैं उसके अंत में अल्प बहुत्व बताया जाता है, संख्याओं का, जीवों का, कर्मों का, कर्म प्रदेशों का। तो यहाँ पर जो भागहार हैं उन चीजों का अल्प बहुत्व बताना चाहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा। कुछ पूछना आपको इसी में? इसके पहले से, इसके पहले अभी हो जान दो फिर। सवस्व, सवस्व यानी सर्व संक्रमण का एकम रूपम, एक रूप है, ये सबसे छोटा है। सर्व संक्रमण भागहार की वैल्यू कितनी है? एक। ये कर चुके अपन, क्योंकि एक का भाग लगाएंगे तो जो भाज्य है वही अपने पास आ जाएगा, उसको पूरे को बदल देने का है। तो इसलिए सर्व संक्रमण का जो भागहार है वो सबसे छोटा है। फिर असंख्य भागोदु पल्ल छेदाणम, जो पल्ल का असंख्यातवा भाग है वह गुण संक्रमण भागहार है। कहाँ लिखा है? गुण संक्रमो। गुण संक्रमण भागहार की जो वैल्यू है, पल्ल के छेद का भी असंख्यातवा भाग, यानी छेद पढ़ चुके हो आप, पल्ल के अर्धे छेद पढ़े अपन ने 2 बार। पल्ल आता है, उसके पहले पल्ल का वर्गमूल आता है, उसके असंख्यात वर्ग स्थान पहले। पल्ल का छेद आता है, उसके असंख्यात वर्ग स्थान पहले। पल्ल की वर्गशलाका आती है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के स्थान हैं। पल्ल के छेद यानी पल्ल का लॉग निकाला है 2 की बेस में, 10 की बेस में निकालते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर 2 की बेस में पल्ल का लॉग लोगे आप तो मिलेगा पल्ल के अर्धच्छेद। ये तरीका है। अरे आप इसकी रिसर्च करोगे आपको मजा आएगा। लॉग थ्योरी, लॉग थ्योरी, आशीष भैया, लॉग थ्योरी का आविष्कार कब हुआ? लॉग थ्योरी का आविष्कार लोक में कब हुआ? आप सर्च करना, 250-300 साल पहले, ओनली 300 पूर्व वर्ष पहले। और शास्त्र पढ़ोगे आप तो लॉग थ्योरी का आविष्कार कब हुआ? 1000 साल पहले रिटर्न में लिखा है, जो कि तो 1000 साल पहले तो साक्षात विधि। और उसके पहले और पीछे जाओगे यति वृषभाचार्य के ग्रंथ में, और उसके अलावा तिलोय पंडिती जो है, और उसके पहले की टीकाएं में तो आपको और पहले का भी दिख सकता है। लेकिन गोमठ सार, त्रिलोक सार में तो नियम से दिया हुआ है। 1000 साल पहले की उपलब्धि है लॉग थ्योरी। सारे नियम, गुणा वाले भी, भाग वाले भी, बटे वाले भी, कि क्या क्या चीजें होती है, सूत्रों में दिया हुआ है। आप लोगों को मैं 4 साल से कह रहा हूं कि कोई तो पेपर लिखो कि भाई लॉग थ्योरी की जो सिद्धि है वो शास्त्र में, जैन शास्त्र में कितनी पुरानी है, और लोक में जहाँ से मायनी जा रही है वो तो थोड़ी सी पुरानी है। कोई एक आध जना तो पेपर लिखो, कोई बहुत बड़ा नहीं लिखाएगा, छोटे ही लिखाएगा 4-5 पन्ने का, कि कहाँ कहाँ के कैसे नियम दिए हैं, शास्त्र कौन सा है, राइटर कौन से हैं, वो शास्त्र कितना पुराना है, और लोक में उसके जो नियम है वो कैसे मैच करते हैं। ऐसे आप कर दो तो एक उपलब्धि रहेगी। करोगे क्या? अरे हाँ तो बोलो कोई जना, इतने सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपको गाइड्स में मैं वो दे दूंगा कहाँ कहाँ से क्या लिखना है, कहाँ मिलेगा आपको सामान, लेकिन लिखोगे तो एक उपलब्धि रहेगी। तो जो पल्ले के अर्धच्छेद हैं वह पल्ले के अर्धच्छेद का भी क्या है? असंख्यातवा भाग है। कौन? गुण संक्रमण भागहार। क्योंकि जो सीक्वेंस बताई थी ना आपको, उद्वेलना, विध्यात,
अधा प्रवृत्त, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। तो ये क्रम से क्या है, बड़े बड़े संक्रमण है। सर्व संक्रमण सबसे बड़ा संक्रमण है, उसमें सारा का सारा द्रव्य चला जाता है। तो जब रिजल्ट ज्यादा आएगा तो भागहार जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, वो छोटा होगा। तो यदि सर्व संक्रमण बहुत बड़ा भारी संक्रमण कराने वाला है तो उसका भागहार सबसे छोटा आएगा। फिर उसके पहले कौन सा है, गुण संक्रमण, उसमें द्रव्य का बंटवारा जो है वो कम होता है सर्व की अपेक्षा, तो उसका भागहार कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो बस वही लिखा है यहाँ पर कि जो गुण संक्रमण है उसका भागहार है पल्ल का छेद का असंख्यातवा भाग। कितना गुणा हो गया ये, असंख्यात गुणा। एक से असंख्यात जो वैल्यू है वो कितनी मल्टीपल टाइम्स में है, असंख्यात गुणा में। ठीक है, आगे ओ कट्टण उकट्टणम, ये क्या है, ओ कट्टण उकट्टण, बोलो एक बार आपको मजा आएगा। ओ कट्टण उकट्टण, आपको तकलीफ पड़ रही हो ना, कभी आपको रोना आ रहा हो तो आप ये बोलना, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस की कमी लग रही हो तो आप ये शब्द बोलना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका रोना बंद हो जाएगा। क्या बोलना है, ओ कट्टण उकट्टण, बोलो संजय भैया, बोलो जोर से, ओ कट्टण उकट्टण, बोलो बोलो, बोलते रहो आप तो, ओ कट्टण उकट्टण, ओ कट्टण उकट्टणम। अरे बोलो, आप लोग बैठे क्यों, आपको मजाक लग रहा है। ओ कट्टण उकट्टणम, ठीक है, याद कर लो, आपका उपहार है आज का। जानने के पहले आपको यदि लग रहा हो ना, कभी भी डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, आपके सामने भूत आ रहा हो, व्यंतर आ गया हो, पिशाच आ रहा हो, बढ़ के पेपर से नीचे निकल रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कैसे निकले, आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो, ओ कट्टण ओ कट्टण। सही में मजा, अरे आप लोगों को भाई सच्ची सच्ची कह रहा हूं मैं आपसे, प्रयोग कर लेना, आज रात को प्रयोग कर लेना 12 बजे। यदि कोई भयंकर आदमी आ जाए, वो मेरे पिताजी के सामने मत बोलना, कोई भयंकर आदमी आ जाए तो क्या करना, जोर से दम लगा करके ओ कट्टण ओ कट्टण, आपका कल्याण होगा। सच्ची कह रहा हूं, आपको फिर भी यूं लग रहा है। एक बार आपको पहले बताया था मैंने एक शब्द, प्राभृत प्राभृत, प्राभृत प्राभृत, आप बोलोगे आप खुश हो जाओगे। क्या बोलना है, प्राभृत प्राभृत, प्रेम से, प्राभृत प्राभृत, बोलो। अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये पिछली बार किया था, अभी आपको याद करना है, ओ कट्टण ओ कट्टण, ठीक है। चलो, तो वो ये होता क्या है ये होता ये अपकर्षण उत्कर्षण भागहार। अपकर्षण उत्कर्षण भागहार यानी जब कोई द्रव्य का अपकर्षण किया जाता है या उत्कर्षण किया जाता है तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, भाग लगाया जाता है। जो सत्ता का द्रव्य है, जिस निषेक में से द्रव्य ले रहे हैं उसमें भाग लगाएंगे। भाग लगा करके जो पोर्शन आएगा उस द्रव्य का उत्कर्षण किया जाएगा या अपकर्षण किया जाएगा। तो जिस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं अपकर्षण उत्कर्षण भागहार, ठीक है। उसकी वैल्यू बता रहे हैं वो तत्तो, वह और भी असंख्यात गुणा है, तथापि पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात भाग ही है। ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कहीं गाथा में दी है, कहीं टीका में दी है, उसके आधार से लिखा है। आगे 431, हारमय अधापवत्तम तत्तो जोगम हि जोदुगुण गारो राणा गुण हाणि सला असंख्य गुणि दक्कमा होन्ति। अब इसके बाद में हारम, फिर से भागहार आ गया। कौन सा भागहार है, अधापवत्तम। 2 भागहार बता चुके थे पंच भागहार में से, ये तीसरा आ गया।
अधः पवत्तम, अधः प्रवृत्त भागार उससे और भी असंख्यात गुणित क्रम से है। फिर जोगम भी जो तो गुणगारो, जो योग में गुणकार बताया था। योग में गुणकार यानी कहाँ बताया? योग में गुणकार, योग में गुणकार, योग में गुणकार, योग में गुणकार याद आ रहा है आपको? पल्ल का संख्यात्व भाग, पल्ल का संख्यात्व भाग कहाँ पर किया था? 84 योग स्थान में। देखो याद आने लग जाता है ना थोड़ी सी देर में। 84 योग स्थान, वो जो योगों में 84 योग स्थानों में एक स्थान से दूसरे स्थान का गुणकार कहा था, वो अधः प्रवृत्त भागार से और भी आगे है, वो और असंख्यात गुणा है, वो गुणकार है पल्ले का असंख्यात भाग। वो भी उस समय बताया था, छेद से छोटा ही था, पल्ले के छेदों का असंख्यात भाग था, वो सब लास्ट में गुणकार निकाल के दिखाया था ना। तो ये सब छेद से छोटी राशियां हैं, ये जितनी राशियां आई हैं अभी तक छेद का असंख्यात्व भाग है। फिर नाना गुण हानि सला, नाना गुण हानियों की शलाका है। अब नाना गुण हानि कहाँ से आ गई? ये नाना गुण हानि है कर्म की नाना गुण हानि। जो कर्म है बांधा जाता है, निषेक जो उसके परमाणु आते हैं वो गुण हानियों में बंटते हैं। जिस चीज को अपन ने लास्ट शिविर में किया था, स्थिति बंध के समय निषेकों की गुणहानि रचना, तो वह जो गुणहानि है वह कितनी होती है? तो ये अधिकतम गुणहानियां हैं, क्योंकि 30 कोड़ा कोड़ी वाला कर्म है, 70 कोड़ा कोड़ी वाला कर्म है, तो उसके हिसाब से गुणहानियां कम ज्यादा होती है। परंतु सब भी मिला लो तब भी पल्ल के असंख्यात भाग से ज्यादा नहीं होती है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? नहीं, लब्धि सार में नहीं पढ़े, चौथे शिविर में। हो सकता है अगले में ही कर दें। 8वां अधिकार है कर्म की स्थिति रचना है। जो पहले स्थिति बंध अधिकार ने बताया था उसको थोड़ा और विस्तार से गणितीय प्रक्रियाओं से 8वें अधिकार में बताएंगे। तो वहां पर ये चीज आएगी नाना गुण हानियों की शलाका। ये जो नाना गुण हानियां है ये कर्म की नाना गुण हानि, नाना यानी अनेकों गुण हानियां जो बनती है जिसमें गुणाकारहीन रूप से द्रव्य दिया जाता है। ये सब असंख्य गुणितक कमा होती, ये सारी की सारी संख्याएं एक नंबर से लगा करके यहाँ तक कि असंख्यात गुणा है। समझ में आया क्या? ये तो कुछ भी नहीं, बस नंबर्स बताने, ये ऐसे ऐसे बढ़ते हुए हैं, तो आपको आइडिया लग पाएगा कितने कितने द्रव्य का संक्रमण होता है, कितना बचा रह जाता है। आगे 432 तत्तो पल्लसलाय छेदया पल्ल छेदना होन्ते पल्लस परम मूलम गुणहानि विय असंक गुणित कमा। फिर इसके आगे क्या है? तत्तो, उससे आगे पल्ल सलायत छेद हिया, पल्ल की शलाका के जितने छेद हैं उतना अधिक करना, तो पल्ल छेदना, पल्ल के अर्ध छेद हो जाते हैं। क्योंकि ये सारी, इससे बताना ये है कि इससे पीछे की जितनी संख्याएं हैं वो सब पल्ल के छेद से छोटी है। अब पल्ल का छेद आया तो पल्ल का छेद कुछ अधिक है, गुणाकार नहीं है। नाना गुणहानि शलाका से पल्ल के अर्ध छेद कुछ अधिक हैं। कुछ अधिक में और असंख्यात गुणा, 2 गुणा अधिक में अंतर समझ में आता है आपको? आता है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? 100 से 120 कोई वैल्यू हुई, एक वो वैल्यू, और 100 से 500 हुई वो वैल्यू, तो दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है? बढ़ गई दोनों ही। तो क्या बोलेंगे? 100 में कुछ जोड़ा है तो 120 आया है, और 100 में 5 का गुणा किया है तो 500 आया है। जहां गुणाकार हो जाता है वहां बोलते हैं गुणित क्रम में, और जहां 2 गुना भी नहीं हो पाया है, 2 टाइम्स भी नहीं हो पाया है, तो वहां पर क्या बोलेंगे? विशेष अधिक। ये बताने का तरीका है, क्योंकि संख्यात की वैल्यू कितनी है? 2। यदि आपको गुणकार में बोलना है, मल्टीप्लीकेशन में बोलना है, सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट ट्वाइस द वैल्यू, दुगुनी तो कम से कम होनी चाहिए। 100 से 200 नहीं हुई है यदि वैल्यू, तो उस समय तक क्या बोलेंगे? कुछ अधिक, भले वो 199 हो
तो क्या बोलेंगे उसको? कुछ अधिक 100 से। और यदि 200 हो गई तो बोलेंगे संख्यात गुणा, क्योंकि 2 गुना हो गया है। 201 हो जाएगा, 100 से 201 हो गया तो क्या बोलेंगे? कुछ अधिक बोलेंगे क्या? संख्यात गुणा बोलेंगे क्या? कि दोनों ही बोल देंगे, संख्यात गुणा और कुछ अधिक? क्या बोलेंगे? संख्यात गुणा। दो दो चीजें नहीं बोलेंगे हम, इतना कितना लिखेंगे? एक बोल देंगे ना संख्यात गुणा, तो आप समझ जाना कि वो संख्यात गुणा 2 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर है। समझ में ही बात? तो यहाँ पर जब ये कह रहे हैं अभी तक के क्रम संख्यात गुणित थे, अब की जो बता रहे हैं वो कैसे हैं? वह अधिक है। फिर पल्लस्य पडम मूलम, पल्ल का पहला वर्गमूल। अभी तक पल्ल नहीं आया था, अब पल्ल का प्रथम वर्गमूल। प्रतीक जी, पल्ल का प्रथम वर्गमूल कहाँ आएगा? छेद पे आ गए, छेद के बाद में कहां पर आएंगे? असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाओगे तो क्या आएगा? पल्ले का प्रथम वर्गमूल। तो पल्ले के छेद से पल्ले का प्रथम वर्गमूल क्या संख्या आएगी? वो असंख्यात गुणा पल्ले का प्रथम वर्गमूल। अरे क्या नंबर होता है वो, क्या गजब नंबर होता है। पल्ले का प्रथम वर्गमूल कितना छोटा और कितना बड़ा, कितना छोटा है और वो कितना बड़ा है, वो पढ़ना चाहिए। अभी आपने वर्गधारा पढ़ी है, दूसरे शिविर के दिन की क्लासों की रिकॉर्डिंग्स हैं, तो उसमें और विस्तार से बताया है। वर्गधारा, घनधारा, घनाघनधारा 2-2 घंटे की 7 दिन की क्लास है, 14 घंटे हैं। उसमें बहुत लंबे लंबे से बताया, आप पढ़ोगे आपको चीज़ें जितनी भी ना उनकी भाव भाषा और अच्छी हो जाएगी। अभी आपको कॉन्सेप्ट तो मिल ही गया कैसे कैसे चलती चीज़ें, एक बार उसको सुन लो आप, तो आपको कैसे 10 ईयर्स में 10 ईयर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो आपको निकल के आ जाएगा, बहुत अच्छे से निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ये पल्ले का प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुणा है। फिर गुणहानि भी, गुणहानियां होती है कर्म की, तो कैसी है? असंख्य गुणित कमा। जो अभी नाना गुणहानि बताई थी, उस नाना गुणहानि की बात आती है गुणहानि का आयाम। तो गुणहानि का जो आयाम है वो है पल्ल का असंख्यात भाग, वो पल्ल के प्रथम वर्गमूल से भी असंख्यात गुणा है। प्रथम वर्गमूल और पल्य, इनके बीच में जो असंख्यात वैल्यूज हैं उसके बीच में वो आता है। इस प्रकार से ये गाथा भी पूरी हुई। आगे 433 अन्नोन्नभत्थं पुण पल्लम संख्ये जरूव गुणे दकमा संख्ये जरूव गुणिदम कम्मुक्कसट्ठि दे हो दे। अन्नोन्नभत्थम, ये भी अच्छा वर्ड है। अन्योन्याभ्यस्त, अन्योन्याभ्यस्त क्या होता है? जो अन्य अन्य अभ्यस्त, एक दूसरे में परस्पर बोलो, अन्योन्य बोलो, एक ही बात है। अन्योन्य का आपस में अभ्यस्त करो ना, गुणाकार करो, तो किसका गुणाकार करते हैं? दो का। दो का आपस में गुणाकार किया जाता है, उसको बोलते हैं अन्योन्याभ्यस्त। तो जहां गुणहानियां निकाली जाती है, गुणहानियों में 2 की पावर लगा दो जितनी नाना गुणहानि है, तो क्या निकल के आता है? अन्योन्याभ्यस्त राशि। तो जो कर्म की अन्योन्याभ्यस्त है, 2 की पावर गुणहानियों की संख्या, जो नाना गुणहानि पहले निकाली थी वो, तो क्या आ जाएगी? अन्योन्याभ्यस्त आएगी। ये सब राशियां काम आएगी आपको कौन से अधिकार में? ये सब राशियां काम में आएगी, नाना गुणहानि, गुणहानि का आयाम, अन्योन्याभ्यस्त राशि। कहां पर? कहां पर? अरे आप लोग भूल गए इतनी जल्दी? 8वें अधिकार में, 8वें अधिकार में काम में आएगी। फिर इसके बाद में पल्लम असंख्यज रूप गुणित कमा, ये सब पल्ल के असंख्यात रूप से गुणित हैं। संख्यज रूप गुणिदम, संख्यात रूप से गुणित क्या है? कम कम उक्कसठिधि, कर्म से उत्कृष्ट स्थिति। पहले है पल्लम, पल्ल के असंख्यातवें भाग में किस चीज का गुणा करें कि पल्य आ जाए? फिर से 100/10 में किसका गुणा करें कि 100 आ जाए? 1750 में 1750/63 में किस बात का गुणा करें कि 1750 आ जाए? अच्छा वो कैलकुलेटर निकालने नहीं बैठ गए। 1750 में बटे 63 में 63 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो पल्ल के असंख्यातवें भाग में किस चीज का गुणा करें?
कि पल्ले आ जाए असंख्यात का। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि थी पल्ले का असंख्यात भाग, उसके आगे कौन सी वैल्यू है? पल्य। तो किसका गुणा करेंगे? असंख्यात का। कर दिया तो क्या आ गया? पल्य। पल्य के आगे जो कर्म की स्थिति है, एक पल्य आ गया आपके पास। कितना पल्य है? अरे कितना पल्य? एक पल्य। एक पल्य से आपके पास आ गए 70 कोड़ा कोड़ी सागर वैल्यू है आपके सामने, जो कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है, मोहनी कर्म की। तो आप सोच करके बताओ कि एक पल्ले से 70 कोड़ा कोड़ी सागर, हाउ मेनी टाइम्स? कुछ अधिक, संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, अनंत गुणा। कितना गुणा? असंख्यात गुणा। चलो मैं आपको संख्यात असंख्यात में आप कर रहे हो, 1 और 2 बताना है आपको, ठीक है? पल्ले से, एक पल्ले से 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 नंबर संख्यात गुणा, 2 नंबर असंख्यात गुणा, 3 नंबर अनंत गुणा। अब बोलो, आप बोलो, मतलब आपको ये करना है कि ये करना है, ये करना है, ऐसा। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? भाई आपको मुझे उंगली नहीं दिखानी है, आपको बस नंबर दिखाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 2 वाले लोग बहुत कम हैं, 1 वाले ही ज्यादा हैं। संख्यात गुणा सही जवाब। असंख्यात गुणा नहीं होता है, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर में भी संख्यात ही पल्य होते हैं, क्योंकि एक सागर में भी संख्यात ही पल्य होते हैं। तो एक सागर में संख्यात और संख्यात कोड़ा कोड़ी का गुणा किया तो भी संख्यात। तो एक पल्ले से जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है, वो कितनी गुणी है? संखेज रूप गुणितम। वही यहां लिखा है, वो संख्यात रूपों से गुणित है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं सरल? सरल से अपन कम तो सिखाते ही नहीं है। सब चीजें कैसी हैं? सरल। 434। अंगुल असंक भागम वेज्जादौ वेलणम असंक गुणम अणुभागसयणाणा गुणहाणिसला अनंताओ। वो जो अपने संक्रमण भागहार जिसके कारण से सब चर्चा चालू हुई थी, वो कोई बच गए क्या? बच गए कि हो गए पांचों पूरे? बच गए। कौन से बच गए? विद्यात और, अब वो आ रहे हैं भैया, क्योंकि जानने के पहले वो तो बता दो। अंगुल असंख्य भागम, अंगुल का असंख्यात्व भाग। कौन सा अंगुल? सूच्य अंगुल का असंख्यात्व भाग प्रमाण विद्याद। विद्यात की जो वैल्यू है वो सूच्य अंगुल का असंख्यात्व भाग है। उद्वेलनम, उद्वेलना, उद्वेलना संक्रमण का भागहार असंख्य गुणम, उससे भी असंख्यात गुणा है, लेकिन सूच्य अंगुल का असंख्यात भागी है, यानी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। यदि सर्व संक्रमण उद्वेलना में नहीं करवाते तो पता है वो खत्म ही नहीं होता, वो असंख्यातवे काल तक, सूच्य अंगुल के असंख्यात भाग काल तक चलता रहता, पल्ले के असंख्यात भाग में नहीं जाता वो। क्योंकि आपका जो भागहार है ना, इतना सा मतलब भागहार बड़ा है, तो वैल्यू वाली जरा सी सूच्य अंगुल का असंख्यात भाग लगा दिया उसके पीछे, वो धीरे धीरे करके, हाँ धीरे धीरे चाल में चले, तो वो जितनी उद्वेलना प्रकृतियां हैं वो उद्वेलित ही नहीं हो पाएगी पूरी। इसलिए लास्ट में क्या लगाना पड़ा? तुमको मैंने पल्ले का असंख्यात भाग दिया, तुम अभी तक यहीं पहुंच पाए, चलो हटो हम काम करते हैं। जैसे होशियार महिलाएं होती है ना, भाई चौके में जाए, 2 घंटे से 2 बेचारी नई बहुएं लगी थी, तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाई, बोले तुम 2 घंटे से मिला करके केवल आटा लगा पाए, पानी भी नहीं छना अभी तक, चलो अभी हटो तुम लोग, हम क्या करेंगे? गुण संक्रमण करेंगे। अब फटाफट धमाधम काम करती है, और 15 मिनट में बोले तो भोजन तैयार, अब जैसा बनाओ आप खा लेना। 15 मिनट में भोजन तैयार, उसको बोलते हैं फुर्ती से काम करने वाला। तो ऐसे क्या उद्वेलना संक्रमण क्या धीरे 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 चल रहा था। फिर उसने कहा गुण संक्रमण ने बहुत हो गया तुम्हारा, ये तुमसे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, हम करते हैं।
गुण संक्रमण से भी फिर जब बहुत हो गया, लास्ट समय तक देखा कि उसके भी सिर पे आ गई, अब तो खत्म ही नहीं हो रहा, टाइम आ गया। तो सर्व संक्रमण कहता है डोंट वरी, आई एम हियर अवेलेबल, आई एम योर लाइफ लाइन। मेरा नंबर क्या है? 1। मैं आपको सब कुछ दूंगा। मति ज्ञान होते 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 थोड़ा 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 होते होते लास्ट समय तक मति ज्ञान रहता है। फिर अगले समय में केवल ज्ञान आता है। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे मति ज्ञान बस की नहीं है, हम ही आएंगे। वो केवल ज्ञान के द्वारा क्या होता है? फिर सर्वद्रव्य गुण पर्याय एक साथ युगपद ज्ञान में एक ही समय में झलक जाती है। वो एक ही है। सर्व संक्रमण का भागार भी एक ही है और आत्मापन भी एक ही है। शरीर तो अनंतो परमाणुओं का पिंड है। शरीर एक नहीं है, शरीर अनेक है। और अपन कैसे हैं? सर्वत्र अथि जीवो अणया एक को एक काय इकट्ठो, 85 का ही गाथा है। सर्वत्र जीव तो कितना है? एक ही है। तो ऐसे उद्वेलना संक्रमण और विद्या संक्रमण बहुत धीरे धीरे काम करने वाले। नई बहू जैसे, नई बहू से काम नहीं होता है, और आजकल की बहू से तो कोई नहीं होता है। चलो अपना तो हो चुका है, उवेलनम असंख्य गुणम। अब ये असंख्या तक की वैल्यू थी अभी तक की, ठीक है। अब जो अनवैल्यूज आएगी वो सब अनंत अनंत में आएगी। तो जो अनंत में आ रही है ये क्या है? अब अनुभाग की बता रहे हैं वो। 2 गाथा है, 1.5 गाथा है बस ये। अणुभागस्य, अनुभाग की णाणा गुण हानि सला, नाना जो गुण हानियों की शलाका है। जैसे स्थिति की अनेक गुण हानियां हैं जिनमें द्रव्य का बंटवारा होता है, सिमिलरली वैसे ही जो अनुभाग है, अनुभाग की भी गुण हानियां बनती है। अनुभाग जो बंधा जाता है उसकी भी क्या बनती है? गुण हानियां। यानी जो जघन्य वर्ग है उसमें कम शक्ति, उसके बाद अगले वर्ग में अधिक शक्ति, फिर उसके बाद अधिक शक्ति, फिर अधिक शक्ति, फिर परमाणु लेकिन जो हैं वो कम 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 होते जाते हैं। तो परमाणु जहाँ आधे हो जाएंगे अनुभाग में, वो एक गुणहानि, फिर आधे होंगे, दूसरी गुणहानि, फिर एक और कम होंगे, तीसरी गुणहानि। ऐसे कितनी गुणहानियां होती है? अनंत। अनुभाग की अनंत गुणहानियां होती है, स्थिति की असंख्याति गुणहानि होती है। तो ऐसे अनुभाग की नाना गुणहानि की जो शलाका है वो अनंत है। ये अनंत नंबर यहां से चालू हुआ। अंतिम गाथा 435। जो गुणहानि हम बोलते हैं तो उसमें परमाणु लिए जाते हैं। परमाणुओं की संख्या आधी आधी हो रही है। शक्तियों का वर्णन अलग से करेंगे क्योंकि जघन्य वर्ग से लेकर उत्कृष्ट वर्ग तक जाना होगा, ठीक है। शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, हम किसकी बात कर रहे हैं? परमाणुओं की। तो जो द्रव्य आया एक निषेक को मिला, उस एक निषेक में जघन्य अनुभाग से लेकर के उत्कृष्ट अनुभाग तक जाएंगे तो सबको समान परमाणु मिलेंगे क्या? नहीं, जघन्य वर्ग से लेकर के आगे 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 कम कम होता जाएगा जघन्य वर्गना से। 435 गुणहानि अनंत गुणम तत्सदिवड्ढं निसेयहारोय अहियकमान्नोन्न भत्थो राशि अनंत गुणो। अब गुणहानि अनंत गुणम, जो गुणहानि का आयाम है, एक गुणहानि में पाए जाने वाले वर्गणाओं की संख्या है, वो गुणहानियों की संख्या से और भी कैसी है? अनंत गुणी। तत्सदिवड्ढम, उसका 1.5 गुना करो तो 1.5 गुणहानि आएगी। निषेय हारो, जो निषेक हार है, निषेक हार क्या होता है? 2 गुणहानि, तो आधा अधिक करेंगे तो निषेक हार आ जाएगा। ये सब अहिय कमा अधिक क्रम में है। और अन्योन्नभत्थ, अन्योन्नभत्थ यानी अन्योन्याभ्यस्त जो राशि है वह और अनंत गुणी है, क्योंकि 2 की पावर अनंत करोगे तो क्या निकल के आएगा? आपको अनंत निकल के आएगा। इस प्रकार से ये 4 राशियां जो है ये अनुभाग की भी कही गई है। एक गुणहानि, नाना गुणहानि, एक गुणहानि आयाम, 1.5 गुणहानि, 2 गुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि, ये 5 वैल्यूज किसकी दी है? अनुभाग की। और इसी के साथ में जो पंचभागहार चूलिका की गाथाएं थी उन सब का प्रकरण ये पूरा हो गया। 3 में से एक कार्यक्रम पूरा हो गया। अब कौन सा कार्यक्रम करेंगे? आप लोगों ने क्या सोचा था? क्या सोचा था?
चलो अब 2 नंबर करना है कि 3 नंबर? अरे वो वाला नंबर नहीं, मतलब कौन सा नंबर करना है आपको होमवर्क में? योग स्थान वाला करना है 3 नंबर, पंचभागहार वाला करना है 2 नंबर। बोलो क्या करना है आपको? बोलो भाई। दो, होशियार हो अभी भी। दो 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 दो, ठीक है।